गाइस, हेलो एवरीवन, डीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और नए टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत सिंपल ही प्रोसेस होता है, बट उसको समझने से पहले हम दो बातों पे डिस्कस करेंगे। एक तो जैसा कि इसके नाम में दे रखा है इंडक्शन, और एक वर्ड आएगा डिटेक्शन। इन दो वर्ड को समझेंगे हम। एक है इंडक्शन, दोनों में मेन जो फर्क होता है वो क्या होता है, डिटेक्शन। डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करना, यानी किसी चीज का पता लगाना। अब किसी चीज का पता हम कैसे लगाएंगे? सपोज करो आपके पास कुछ जर्नल कुछ पड़ा है, और उस जर्नल में से हम कुछ इकट्ठा कर करके हम किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो कोई क्राइम हुआ हो, उस क्राइम को जब हम देखते हैं तो उसके सराउंडिंग को देखते हैं तो हमें हर एक पे शक होता है कि उसके किसी नज़दीकी ने किया होगा, किसी दोस्त ने किया होगा, या किसी और ने किया होगा। यानी हमारा बहुत सारे लोगों पे शक जाता है, बट वो जो क्राइम किया होता है वो किसी एक ही पर्टिकुलर इंसान ने किया होता है। तो हम उस पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंचने के लिए जो बीच में प्रक्रिया चल रही होती है, वो जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा किस में आता है, डिटेक्शन में आता है। यानी डिटेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंचना। कहाँ से? किसी जर्नल रिजल्ट से। ठीक है, तो जर्नल कोई आपके पास इंस्ट्रक्शन है, उस जर्नल इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के हमें किसी पर्टिकुलर पे जाना होता है। तो हम क्या कहेंगे, जर्नल से हम किस पे जाएंगे, पर्टिकुलर रिजल्ट पे जाएंगे। जैसे मैं कह दूं, अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास क्या है, एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस या तो 0 है या फिर वो क्या है, 5 है, और वो क्या है, डिविजिबल बाई 5। वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। मैं इसको लिख देती हूँ स्टेटमेंट में। इफ यूनिट प्लेस of any number is 0 and 5, then the number is divisible by 5। तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो यानी ये हमारे पास क्या है, एक जर्नल इंस्ट्रक्शन दे रखी है। यानी अगर कोई भी नंबर है आपके पास और उस नंबर का यूनिट प्लेस क्या हो, या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो, तो वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 5 से। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे, मान लो आपके पास क्या है, 65 है। अब ये 65, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 5, तो ये कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी ये जो 65 है, ये हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर है। उस पर्टिकुलर नंबर के बारे में हमने जो दे रखी थी इंस्ट्रक्शन, उसको फॉलो करके देखा तो वो फॉलो हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, आपका डिटेक्शन। डिटेक्शन में हम क्या करेंगे, जर्नल से किस फॉर्म में पहुंचेंगे, हम पर्टिकुलर फॉर्म में पहुंचेंगे। इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन में हम कहाँ जाएंगे, पर्टिकुलर से हम किस पे पहुंचेंगे, जर्नल पे पहुंचेंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे हम, पर्टिकुलर रिजल्ट होगा हमारे पास, उससे हम क्या करके बता देंगे, जनरलाइजेशन करके बता देंगे। अब वो कैसे बताएंगे, देखो। जैसे मान लो इसी का मैं उल्टा ले लूँ, मेरे पास क्या है, 65 है। मैंने कह दिया 65 जो नंबर है वो क्या है, 5 से डिविजिबल है, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड करके देखा। तो ये क्या है आपके पास, एक पर्टिकुलर रिजल्ट। बट हमें तो कहाँ पे पहुँचना है, जर्नल पे पहुँचना है। तो कैसे पहुँचेंगे? अब ये जो 65 है, इस 65 के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कितना है, 2 प्लेस का है, यानी यूनिट प्लेस है, और क्या है, 10 प्लेस है। तो क्या सारे ही यूनिट 2 प्लेस के जो नंबर होंगे वो 5 से डिविजिबल होंगे? क्या ऐसा हो सकता है? जैसे मान लो हमने इसके पास में ही 63 नंबर ले लिया, क्या 63 5 से डिविजिबल है? नहीं है। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि जितने भी 2 डिजिट्स के नंबर होंगे वो सारे ही 5 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो इसके पीछे कोई और कारण हुआ होगा। यानी हमें यहाँ पे गैस करना पड़ता है
कि हम कुछ गैस कर लें कि भाई हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तब ये जाके आपके पास पर्टिकुलर रिजल्ट आया होगा। तो वो जो गैस हम लगाते हैं वो क्या हो जाती है, हमारी गलत हो जाती है। तो जो भी हमने फॉल्ट हमारा आया है, जिस नंबर पे हमारा ये जो प्रूव नहीं हो रहा है, यानी 63 जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हम ऐसा केस उठाएंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। अब जो वर्क हम करते हैं, जो हम काम करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। और ये जो इंडक्शन वर्ड है, इस इंडक्शन वर्ड में जब ये सारी बातें हमें प्रूव करनी पड़ती हैं, तो हम यहाँ पे एक रूल फॉलो करते हैं, एक सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। और उस सिद्धांत में हम क्या लेते हैं, एक पी हमारे पास फंक्शन होता है, यानी पी एन हमारे पास कोई स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट में हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। और वो जो रूल्स होंगे, वो जो प्रिंसिपल होगा, वही प्रिंसिपल क्या कहलाता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। समझ में आया, डिटेक्शन और इंडक्शन। अब जो पूरा काम चलता है वो किसके ऊपर चलता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। किसके ऊपर चलेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो आइए चलते हैं, जानेंगे इसके बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी, जैसे हमने अभी लिखा, क्या है ये, पीएन कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। उस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, कुछ अजम्पशन वहाँ पे लगाएंगे कि हो सकता है इसके लिए ट्रू हो, इसके लिए ट्रू हो, तो सबके लिए ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेन 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है, हम क्या करेंगे, कुछ पुट करके देखेंगे। तो वो पुट क्या करके देखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। ये जो स्टेप मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यही स्टेप हम क्वेश्चन में फॉलो करने वाले हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, तो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, 1 रखते ही वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड में, लेट अस assume that it is true for n is equal to k, ठीक है। अब हम ये मान के चले हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे मानने पे ही डिपेंड करता है। तो let us assume that it is true for n is equal to k। अगर इस स्टेटमेंट में मैं n की जगह पे k रख दूँ तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप हमारा है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट it is also true for n is equal to k plus 1, ठीक है। अब हम ये प्रूव कर देंगे कि जो n है वो k plus 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो बेटा ये जो मेन 3 स्टेप हैं, इन 3 स्टेप्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एंड हम क्या लास्ट में हम कह देंगे, नाउ बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम जो दी गई स्टेटमेंट है वो क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। हम ये यहाँ पे यही रूल फॉलो करेंगे, यही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। तो 10 इज इक्वल टू 1, फिर 1 के लिए ट्रू होगा। सेकंड में k रखेंगे तो k के लिए हम मानेंगे कि वो ट्रू है, और जो हमने माना अगर हम वो सिद्ध कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। हम ये सिद्ध कर देंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, सही रहेगी। तो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो फॉर्मूले तो सबको पता ही है कि जनरल होते हैं, वो सबके लिए ही फॉलो होते हैं। तो वैसा ही हम एग्जांपल उठाते हैं। मान लो आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक है, ये n तक है, ठीक है। यानी क्या है, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, n
इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्या आएगा? सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा आपके पास? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये सब सही लिखा है हमने या नहीं लिखा। तो चलिए प्रूव करते हैं। ये आपके पास पीएन स्टेटमेंट है। ठीक है, पीएन स्टेटमेंट हमने दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 1। जब n को 1 पुट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो नेचुरल नंबर की जो सीरीज दे रखी है उसका हम सिर्फ क्या उठाएंगे? फर्स्ट स्टेप उठाएंगे। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? 1। तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई आपकी? 1 के इक्वल। एंड राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड देखो क्या दे रखी है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब इसमें हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1। तो यहाँ पे पुट करो 1, 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एंड 1 प्लस वन क्या हो जाएगा? 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। समझ आया बेटा? तो यहाँ पे हमने पहले स्टेप में प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड है कि नहीं? ये भी 1 है और ये भी क्या है? यहाँ से 1। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, लेट अस assume that it is true for n is equal to k। अब हम ये मान के चलेंगे कि n is equal to k के लिए जो स्टेटमेंट है ये क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। तो देखो n is equal to k को ये स्टेटमेंट एज इट इज रखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस अप टू n की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे k एंड राइट हैंड साइड में भी n की जगह पे क्या आ जाएगा? k। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? k। ठीक है, फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या था? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम ये मान के चलेंगे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो स्टेटमेंट है ये क्या रहेगी? ट्रू। देन क्या है? देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 लास्ट हम k तक तो एज इट इज ही लिखेंगे। अब k के बाद ही हमारी सेकेंड टर्म आएगी k प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या लिखेंगे? n की जगह पे क्या आएगा? देखो k प्लस 1 एंड यहाँ पे भी n की जगह पे क्या आएगा? k प्लस 1 और साथ में क्या है? प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये k प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा? k प्लस 2। समझ आया बेटा? अब यहाँ से देखो ये जितनी भी टर्म है इसको हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? इसको मान लो ये इक्वेशन क्या है हमारी? फर्स्ट। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि यहाँ से जितना भी आपको दिख रहा होगा वैसा ही k प्लस 1 में बढ़ेगा। तो वहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ जो 1 इक्वेशन हमने मानी है इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज सेम है। यानी इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? k इंटू के प्लस 1 बाई 2 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाई यूजिंग फर्स्ट वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? देखो k इंटू के प्लस 1 बाई 2 एंड प्लस आगे जो टर्म है वो आ जाएगी k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या है? ये k प्लस 1 k प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव कर देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है? k इंटू k प्लस 1 और प्लस क्या है? k प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? सॉरी सबके डिवाइड में नहीं है, यहाँ पे क्या है? 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो k प्लस 1 दोनों में है। सो मैंने क्या किया? यहाँ से k प्लस 1 को कॉमन उठा लिया। यहाँ पे बचा k बाई 2 और यहाँ पे बचा 1। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? एलसीएम। तो देखो क्या आएगा? k प्लस 1 इंटू यहाँ पे 2 एलसीएम आया तो ये क्या बचा? k प्लस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ देखो ये जितना भी दिख रहा है यही आपका क्या है?
राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इज राइट हैंड साइड। हम क्या लेके चले थे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंड्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन we have to prove that it is true statement। ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने ये प्रूव कर दिया कि जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो स्टेटमेंट क्या थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारे पास जैसे मान लो ये मैंने सम ऑफ नेचुरल नंबर लिखा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, 1 की जगह पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा, n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर मान लो हमने क्यूब दे दिया, सम ऑफ एपी दे दिया, सम ऑफ जीपी दे दिया, तो वो जितने भी आपके पास फॉर्मूले होते हैं हमें सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है और हम रिक्वायर्ड जो रिजल्ट होगा आपका, हम उस रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप लेते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये है 1/3, 5, 5, 7, ये जो पॉइंट लगा रखा है ये इसका मतलब है इनटू। ठीक है, दशमलव कभी भी नहीं होगा इसका, यानी 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9 ऐसे है। ठीक है, तो हम वही स्टेप यूज करते हैं, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लेट n इज इक्वल टू 1। हमने क्या माना, n इज इक्वल टू 1, तो देखो क्या आएगा, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस अप टू 1/2 n की, हमें फर्स्ट टर्म को ही लेना है क्योंकि n इज इक्वल टू हम 1 पुट कर रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ से, पहली टर्म क्या आएगी, 1/3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 15। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो देखो क्या आएगा, ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है n/2n प्लस 1। ठीक है, n की जगह पे हम क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1/3। यहाँ पे बच्चों एक टर्म और आएगी जिसको मैं लिखना भूल गई हूँ, क्या आएगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 ऐसे हैं। तो इसकी जो पहली टर्म आएगी वो क्या आएगी 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी है 1/3 और राइट हैंड साइड भी कितनी है 1/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, let us assume that it is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए क्या होगा true, तो देखो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7।
कहाँ तक जाएगा 2। अब n की जगह पे हम क्या रखेंगे k -1 और ये भी क्या आएगा k + 1 दैट इज इक्वल टू k/2k + 1। ठीक है बेटा। फिर हमारा क्या स्टेप था, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। ये k + 1 के लिए क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे 1 × 3 + 1 3 × 5 + 1 5 × 7 प्लस k तक की जितनी भी टर्म है उनको एज इट इज लिख दो 2k + 1 और प्लस में आगे जो टर्म आएगी उसमें हम n की जगह पे क्या रखेंगे k + 1। तो 1/2 n की जगह पे आया k + 1 एंड क्या आया -1 2k + 1 ट्वाइस ऑफ k + 1 और प्लस क्या आ जाएगा 1 दैट इज क्या है यहाँ से k + 1 और नीचे क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ k + 1 + 1। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये जितनी भी टर्म दे रखी है ये किसके इक्वल है, इस फर्स्ट के इक्वल है। ठीक है, और आगे जितना भी दे रखा उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, बाय यूजिंग फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट को यूज करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, देखो क्या आएगा k/2k + 1। ठीक है, और प्लस में क्या है आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k प्लस क्या आएगा 2 और माइनस क्या है 1 इनटू में ये आएगा 2k + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू ये क्या आया k + 1 और नीचे क्या आएगा 2k + 2 + 1 दैट इज k + 1 बाई कितना बचेगा यहाँ से 2k + 3। समझ में आया। अब हम यहाँ से क्या उठाएंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है k/2k + 1 + 1 बाई यहाँ से देखोगे तो प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बचेगा 2k + 1 और आगे क्या है 2k + 3। ठीक है, अब 2k + 1 2k + 1 दोनों में है तो 2k + 1 को कॉमन उठा लो तो यहाँ से आएगा 2k + 1 ये कॉमन उठा लिया हमने तो यहाँ पे क्या बचेगा k + 1 बाई 2k + 3 और 2k + 3 हम क्या ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम तो देखो क्या आएगा 1/2k + 1 2k + 3 हमने एलसीएम लिया। यहाँ देखेंगे तो देखो क्या आया तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया देखो क्या मिलेगा हमें 2k² प्लस ये अंदर जाएगा तो 3k और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। ये आपके पास क्या बन गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा 1/2k + 1 मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 2 और ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 3। तो कैसे करोगे 2k² + 2k + k एंड +1 ऐड किया तो 3k मल्टीप्लाई किया तो 2k² और नीचे क्या है 2k + 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके 2k + 1 और k + 1 बढ़ेंगे कि नहीं और नीचे क्या है 2k + 3 2k + 1 से 2k + 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और क्या आएगा यहाँ से k + 1/2k + 3 और बच्चों यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास फर्स्ट टाइप जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से यहाँ पे कुछ मान के कुछ अज्यूम करके कुछ पुट करके हम इस स्टेटमेंट को क्या प्रूव कर देते हैं सही प्रूव कर देते हैं। और ये जो स्टेटमेंट होती है ये जर्नल स्टेटमेंट होती है यानी हर एक नंबर के लिए ये
वैलिड रहेगी, चाहे हम n को किसी भी नंबर में यहाँ पे पुट कर दें, जो यहाँ पे इसकी पोजीशन दे रखी होगी, जो पॉइंट दे रखा होगा उसके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसका हम एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे, उसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अगर बच्चों मेरा आपको अच्छा लगता है पढ़ाना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।